कॉल वाली चुड़ैल पार्ट 5। पुराने टेलीफोन बूथ में घंटी लगातार बज रही थी। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आवाज इतनी तीखी थी कि राजू और अनिकेत के कान सुन्न हो रहे थे। राजू ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही डरावनी हंसी। आहा, आखिरकार तुमने मेरी आखिरी कॉल उठा ही ली। अनिकेत डरकर पीछे हट गया। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुझे आखिर चाहिए क्या? चुड़ैल का सच। आवाज गूंजी। मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरा खून तो विक्रम ने किया, लेकिन मेरी चीखें इस बूथ में कैद हो गईं। हर बजती घंटी में मेरी आत्मा बंधी है। जब तक कोई मेरी आखिरी बात पूरी तरह नहीं सुनेगा, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। राजू ने पूछा, तेरी आखिरी बात क्या थी? फोन से अचानक खून टपकने लगा। फिर आवाज आई, मैंने विक्रम को कहा था, तू मुझे धोखा देगा तो मैं मरकर भी तेरे पीछे आऊंगी। लेकिन उसने कॉल काट दिया था। मेरी आत्मा उस अधूरी कॉल में फंस गई। अधूरी कॉल। राजू समझ गया। उसने रिसीवर कान से लगाया और बोला, सविता, अब मैं तेरी आखिरी कॉल पूरी करूंगा। बोल। तेरे शब्द अधूरे न रहें। फोन के अंदर से धीमी सिसकियों के बाद चुड़ैल की आवाज आई, मैं बस यही कहना चाहती थी कि जिसने धोखा दिया उसे सजा मिले, और जिसे सच्चा प्यार मिला उसे खोने का दर्द न सहना पड़े। जैसे ही उसने ये वाक्य पूरा किया, बूथ की सारी लाइटें बुझ गईं। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अंत की झलक। टेलीफोन बूथ अपने आप जलने लगा और राख में बदल गया। राजू और अनिकेत बाहर भागे। सन्नाटा छा गया। लेकिन जाते जाते राजू के कानों में एक आखिरी फुसफुसाहट आई, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई प्यार को मजाक समझेगा तो मेरी घंटी फिर बजेगी। कई साल बीत गए। राजू और अनिकेत अब अलग अलग शहरों में बस गए थे। कॉल वाली चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गई थी। लोग कहते वो बस एक अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच तो यह था कि श्राप भले ही दब चुका था, मिटा नहीं था। नई शुरुआत। शहर के एक नए मोहल्ले में समीर नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देर रात बातें कर रहा था। अचानक उसका फोन कट गया। उसने बार बार कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन में अपने आप एक कॉल आया, इनकमिंग कॉल अननोन। समीर ने सोचा शायद गर्लफ्रेंड का नंबर ही होगा। जैसे ही उसने रिसीवर कान पर लगाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, क्या तू भी मेरे प्यार से खेल रहा है? समीर ने घबराकर पूछा, कौन बोल रहा है? अचानक स्क्रीन पर चमका, कॉल फ्रॉम चुड़ैल, मौत की वापसी। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, युवक की रहस्यमयी मौत, मोबाइल में आखिरी कॉल एक अननोन नंबर से। राजू ने जब यह खबर पढ़ी तो उसके हाथ कांप गए। उसने अनिकेत को फोन मिलाया और कहा, वो वापस आ चुकी है। चुड़ैल की घंटी फिर बज रही है। अनंत श्राप। दूर कहीं समीर का टूटा हुआ फोन अब भी अपने आप बज रहा था। उसकी स्क्रीन पर बार बार वही लिखा आता, इनकमिंग कॉल अनसमी। और हर बार जब भी कोई नया इंसान उस फोन को छूता, कहानी फिर से शुरू हो जाती। समाप्त। लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।